एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माई चैनल एंड इन दिस व्लॉग आई एम शेयरिंग टू यू ऑल दैट like a story time how I wasted my 11th class. So currently I'm in a 12th grade and with PCMB like physics, chemistry, maths and biology. So first of all आप सब लोग पूछोगे कि मैंने PCMB क्यों लिया। बेसिकली मुझे भी नहीं पता मैंने PCMB क्यों लिया। एक्चुअली मेरी 10th हुई, 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मुझे जोश सा आ गया कि यार मैं तो पढ़ सकती हूँ। मतलब मुझे लगता था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। 10th में मेरे 95.6% आई थी। सो यार मुझे थोड़ा सा लग गया कि यार मैं तो अब कुछ ना कुछ बन सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वो सोशल साइंस बिल्कुल ही पसंद थी क्योंकि वो मुझसे याद ही नहीं होती थी। इसलिए मैं आर्ट्स सेक्शन में तो बिल्कुल जाने ही नहीं वाली थी। और रही कॉमर्स की बात, वो मुझे लेनी ही नहीं थी। मतलब कॉमर्स मुझे वैसे ही नहीं लेनी थी, मुझे पता ही नहीं था कॉमर्स क्या होता है। सो बची साइंस। मैंने सोचा मैं साइंस ले लेती हूँ। मेरी 10th में साइंस अच्छी भी थी तो मैंने साइंस ले ली। फिर मुझे लगा यार साइंस में 2 होते हैं, बायो लूँ कि मैथ लूँ। और मुझे ये पता भी नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कुछ गोल ही नहीं था कुछ करने का। ना मुझे नीट करना था, ना मुझे जेई करना था, मुझे करना ही नहीं था। तो मैंने कह दिया कि चलो दोनों ले लेते हैं। मेरे घर वालों ने कहा कोई नहीं दोनों ले ले, 12th के बाद देख लियो तुझे क्या करना है, जिसमें तुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसे तू देख लियो करना है। और वैसे भी 5 सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं तो एक सब्जेक्ट में कम आ जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, बस तुझे मैथ में पास होना है, बस तू पास लायक पढ़ लिया करियो मैथ में। तो मैं कहती थी पास लायक क्यों यार, मेरी मैथ अच्छी है। मेरी 10th में 98 मार्क्स आए थे मैथ में, तो मैं 11th 12th में भी कर ही लूँगी एडजस्ट। जस्ट अ बेसिक थिंग मैंने कह दिया। और 11th में मैं जुलाई से मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। पहली बात तो मैथ तो दूर की बात, क्योंकि मैथ्स हमें पढ़ाई नहीं जाती थी, क्योंकि लाइक बायो वाले स्टूडेंट को एक क्लास में बिठाते हैं और मैथ वाले स्टूडेंट को एक क्लास में। और जिन्होंने दोनों ले रखी है, चाहे तो उन्हें बायो पढ़नी है तो वो बायो वाले सेक्शन में जाए, और उन्हें मैथ पढ़नी है तो वो मैथ वाले सेक्शन में जाए। मतलब वो दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते स्कूल में। तो इसलिए फिर मैंने बायो वाला सेक्शन चूज़ किया। फिर मैं पहली क्लास बायो की, ठीक है बायो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, हमने लिख लिया। दूसरी क्लास फिजिक्स की। भाई फिजिक्स का वो कैसे, आई डोंट नो कि टीचर की गलती थी कि मैं ही इतनी पागल हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे फिजिक्स पहले दिन बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं गई, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, ये क्या ये क्या ये क्या है। फिर मैंने सोचा कोई नहीं यार, स्कूल में कौन पढ़ता है, मैं ना ऑनलाइन क्लासेस लिया करूँगी और ऑनलाइन क्लासेस ला के फर्स्ट आके दिखाऊंगी सबको। क्या कहते हैं, एक दिन में मैंने 6-7 घंटे की क्लास ले ली और उसके बाद मैं पूरे महीने मैंने क्लास नहीं ली, मेरा मन ही नहीं करता था। और असलियत बात तो ये है कि 11th मेरी ज़्यादा इसलिए बिगड़ी क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान अपना फ्यूचर में पढ़ने के लिए नहीं, मतलब फ्यूचर सोच तो मैं लेती थी कि यार मैं क्या करूँगी फ्यूचर में, मैं नीट करूँ, ये करूँ। ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जो मैंने कि पीसीबी से क्या बन सकते हैं, ये इससे क्या बन सकते हैं, इससे क्या बन सकते हैं, इसके क्या वो है, इसके क्या वो है। मतलब पूरे दिन मैं ऐसी ही लगी रहती थी कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है, क्योंकि मेरा कोई गोल नहीं था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर हमारे सितंबर एग्ज़ाम आए, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, वो मैंने ऐसे ही बिना पढ़े दे दिया। मैंने कहा कोई नहीं रहने दो, दिसंबर में देख लेंगे सबको, फर्स्ट आके दिखाऊंगी दिसंबर में। और यार मुझे और ये फैक्ट थी कि ना मैं जब 10th में थी, अगर मेरे मार्क्स 20 नंबर का टेस्ट है और मेरे 19 आ रहे 18 आ रहे तो मुझे बहुत रोना सा आता था यार, मैंने इतना पढ़ा और मेरे जब भी 20 में से 20 नहीं आए तो मैं बहुत रोती थी। और मैं दूसरों को देख कर जला करती थी, यार ये इतना पढ़ती है, इसके 20 में से 20 आते हैं, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आती, मैं सेकंड क्यों नहीं आती। और जब मैं सेकंड या फिर थर्ड आ भी जाया करती थी तो भी मैं सोचती थी कि यार मैं फर्स्ट क्यों नहीं आती, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आती। और 11th में वो चीज़ बिल्कुल डाउन ही हो गई, मतलब मुझे किसी से फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया। मुझे मेरी फ्रेंड आके कहती थी यार मेरे तो 20 में से 15 नंबर आए हैं, मेरे 20 में से 8 आते थे। मुझे उसकी बात की, पहले मुझे उस बात की दुखी होती थी कि यार इसके इतने नंबर आ गए और मेरे इतने आए हैं। मतलब आधा नंबर भी किसी से मेरा कम आ गया ना तो मुझे बहुत दुख होता था। और अब 11th में आते ही मुझे हो गया कि अरे यार कोई नहीं, पास तो हो गई। मतलब जो लड़की टॉपर थी,
जो लड़की टॉपर बनना चाहती थी अब वो कहती है कि कोई नहीं यार 20 में से 8 नंबर आ गए, 7 में पास थे, एक ज़्यादा ही तो है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, और मुझे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं इनसे जलूँ, मैं इनसे आगे बढ़कर दिखाऊंगी, लेकिन हो ही नहीं पाता यार। कोशिश भी नहीं करती मैं, और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। 2-3 मिनट बाद कहती हूँ यार दुनिया ही तो है, कोई नहीं, आने दो, मुझे क्या उनके फ्यूचर से, 12th के बाद तो सब अलग अलग हो जाएंगे यार। अब मुझे इतना ना, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ, जुलाई चल गया है, 11th का मुझे कुछ आता नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कोई नहीं 12th का कर लेंगे, 12th में भी पढ़ा नहीं जा रहा। मेरे 95% आए थे। कल मेरी मम्मी कह रही थी कि पिछली बार तेरे 95 आए थे, अब की बार तेरे 95 से ज़्यादा ही आने चाहिए। और मैं शॉक हो गई बात को सुनकर। मैंने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे मैथ नहीं लेनी, मुझे बस पीसीबी लेनी है, मेरी मैथ हटवा दो। कहती क्यों हटवा दो, तुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने कहा यार मैंने 11th में एक भी बार नहीं पढ़ी, स्कूल वालों ने नहीं पढ़ाई, जबकि तो फ़ोन से पढ़ लेती, मुझसे फ़ोन मांग लिया करती। मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ, अब मैंने 11th में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। 11th में मैंने ऐसे ही कल से पढ़ूंगी, टू डू लिस्ट बना ली, ये बना लिया, 10 व्लॉग देख लिए पढ़ाई के। 11th तो मेरी ऐसी निकल गई, मैं कैसे बताऊँ अपनी मम्मी को। और मेरे घर वाले अब ये लड़की 100 में से 100 ला के दिखा दे, और ये मैं इनसे कह रही हूँ, मैं इनके कभी ना 100 में से 100 आते नहीं है किसी के। क्यों नहीं आते, तू ला के दिखा दे। मैं कैसे ला के दिखा दूँ, कैसे भाई, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझसे ऑनलाइन क्लास भी नहीं ली जाती। अब तुम लोग कहोगे यार तू पढ़ लिया कर, तू ही पढ़ा ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ, मन ही नहीं करता। करे मन को संभाल, पढ़ने बैठती हूँ मन ही नहीं लगता, कुछ समझ में ही नहीं आता। किसी भी कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, समझ में ही नहीं आता यार, क्या करूँ मैं। चलो मैं जैसे तैसे करके मेरिट ले आऊँगी, 80% से ऊपर भी ले आऊँगी, मैं मेहनत करूँगी, मैं रोज़ पढ़ूंगी, मैं रट्टे मारूंगी, मैं ले आऊँगी। लेकिन मैं 95 से ऊपर कैसे लाऊं, वो भी इतने टफ पेपर में। अब इस बार इतना टफ पेपर आया था, और मैं इस टफ पेपर में भी मतलब मैं 95% से ऊपर कैसे लाऊं। मेरी मम्मी कह रही है जब तेरे 95 से ऊपर आएंगे जब ही तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, वरना तुझे नहीं भेज रहे। और पता है मेरे 10th में आए थे 95.6%। तो मैं अपने स्कूल में 5th रैंक पर आई थी, और मुझे उसकी तो पता नहीं, डिस्ट्रिक्ट में तो मेरा कोई नाम भी नहीं था, लेकिन स्कूल में मैं 5th नंबर पे आई थी। तो मेरे घर वाले कह रहे हैं, जैसे पोस्टर छपते हैं ना, तो जो 5th पे है मेरी 95.6 है, मुझसे ज़्यादा की, वो पहले छपेंगे। तो ये कह रहे तो 5 नंबर पे क्यों है, तू पहले नंबर पे क्यों नहीं है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं 5th नंबर पे आई हूँ, क्या तू 5 नंबर पे क्यों आई है, तू पहले नंबर पे क्यों नहीं आई। भाई मैं कैसे आ जाऊँ पहले नंबर पर, मुझ में इतना दिमाग नहीं है जितना उनमें है। नीट दे ले, मेरी मम्मी को किसी ने बता दिया कि नीट का कोई एग्ज़ाम होता है और इसमें फ्री पढ़ते हैं। तो मेरी मम्मी कह रही है नीट दे ले अब तू। मैंने कहा मम्मी नीट में तो कोचिंग लेनी पड़ती है। कह रही तू भी ले ले। मैंने कि उसकी ना फीस बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ऐसे। जब कह रही कोई बात नहीं ले ले। मैंने कि पैसे कौन देगा, जबकि पैसे बाद में दे देंगे उनको जब तू पढ़ लेगी। मैंने कि ऐसे नहीं होता, बस शुरू में ही लेते हैं वैसे, जबकि ऐसे कैसे मुझसे बात करा उनकी। अब मैं कैसे बात करा दूँ, ट्यूशन ले सकती हूँ ना मैं, और मैं वो तो बिल्कुल नहीं लूँगी। मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती अपने घर के कि ट्यूशन चले जाओ और वहाँ कुछ पढ़ाई भी ना। मैं 2 दिन जाके देख चुकी हूँ उस ट्यूशन वाले के पास। तो 11th तो मेरी वेस्ट हो चुकी है। 12th में मुझे 95 से ऊपर लाने हैं। मैं, और आप कहोगे ये वीडियो क्यों मिला रही है, हमारा दिमाग क्यों ख़राब कर रही है। तो ये वीडियो, मेरे को इतने अच्छे सब्सक्राइबर तो है नहीं कि ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचेगी और बहुत लोगों का दिमाग ख़राब होगा। 1-2 लोगों के पास पहुंचेगी, वो भी कमेंट में ऐसे ही लिख के चले जाएंगे, मुझे उससे कुछ नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं अपने उस इंस्पिरेशन के लिए बना रही हूँ। आज से मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं पढ़ना चालू कर दूँगी। और मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, आज कितनी तारीख है, आज है 12 जुलाई। और मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि मैं आज से 9-10 महीने बाद जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आएगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और मैं अब खुद को चैलेंज दे रही हूँ 9 महीने का, कि 9 महीने का मतलब
पूरे 12th का, कि मुझे 95% से ऊपर ला के दिखाने हैं। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ और आज से मैं सच में पढ़ना चालू करूँगी। हाँ, मैं पढ़ना चालू करूँगी और रोज़ 2 घंटे से स्टार्ट करूँगी, 3 घंटे पे आऊँगी, 5 घंटे से स्टार्ट करूँगी, लेकिन अब मैं पढ़ना चालू करूँगी और अब सबको ये दिखाऊँगी कि यस, मैं ये कर सकती हूँ। और ये मैं किसी के लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। बस मुझे 12th में 95% से ऊपर लाने हैं, बस अब मेरा यही इरादा है और अब मुझे बस पढ़ना है। तो आज से और अभी से मैं पढ़ना चालू कर रही हूँ। बाय।